जी। तो इसमें कर दे, मैं बता देता हूँ जी। ये वो कहता है सर जी हेडलाइट्स और विंडो, देखो मेरी बात सुनो, ये तो आपने फर्दर जो है ना, मेरी बात सुनो, ये इसमें सीन जाके ये करना है, चूंकि ये हमारे स्कोप में नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि चूंकि ये असल में ना मॉडल की जो फर्दर रिफाइनिंग है, यहाँ पर आपके पास ये देखें मटेरियल, अगर इधर आए ना यहाँ पे देखें, इसमें लिखा होगा ये क्या है, पीटीसी ग्लास, सही है ना। ये लिखा है क्या, पीटीसी फैब्रिक लेदर, ये क्या लिखा है, पीटीसी सिरामिक। तो ये असल में आपके पास एक एक सैंपल जो है ना वो डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये ग्लास है, तो अब आपने ये करना है। आगे बात आ जाती है कि इसके कलर्स वगैरह की, ठीक है ना। वो कलर जो है वो आपने चेंज जो है वो फिर करने हैं, सही है। अब देखिए जैसे ये देखिए कि ट्रांसपेरेंट सा जो है ना वो कलर हो गया, सही है ना। और फर्दर जो है वो आपने इसमें जाकर जो है ना वो इसका जो अपेयरेंस वगैरह है ना वो मतलब चेंज करना है, ठीक है ना। मकसद है आपने फॉर एग्जांपल कोई और टेक्सचर जो है वो इसका लेना है, ठीक है ना। टेक्सचर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने इमेज टेक्सचर लेना है, वो भी ले सकते हैं, बम्प, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ये, ठीक है ना, ग्लॉसीनेस कि ये आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कितनी करनी है, ये देखें, सही है ना। यानी कि वो ग्लास तो है लेकिन उसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपने कितनी जो है वो यूज करनी है, सही है। तो ये बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही होगी, ये देखें, ठीक है ना। टेक्सचर में मकसद है आपने कोई इमेज लेनी है, सही है ना। तो आप यहाँ से ये देखें, ठीक है, वहाँ पे जाके कोई आप डेस्कटॉप पे देख लें, ठीक है ना। कोई इमेज जो है वो लगती है, सही है ना। ठीक है ना, चलें ये इमेज लगा देते हैं। अच्छा, तो आपने मकसद है क्या काम करना है इसका, ये जो है वो एडिट मोर अपीयरेंसेस, अपीयरेंस मैनेजर, ठीक है ना। अब इसको आपने खुद इस पे जो है वो टाइम लगाना है, ठीक है ना। ये देखिए पीटीसी क्लास इसका है, और सॉरी, ये था पीटीसी क्लास, ठीक है ना। तो बहरहाल इसके कलर वगैरह के भी देख लेना, ठीक है ना, चूंकि वो हमारा भी स्कोप नहीं है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत खज्जल ख्वार होना पड़ेगा आपको, तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट जो है वो फिर इस पर कलर भी लगा लेना। अभी फिलहाल जो है वो समझाने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी मैं इसको रेड कलर ही कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो नज़र जो है वो आ जाए, सही है ना। ओहो, ये अब लगाने दे जस्ट, ये पार्ट पे फीचर पे जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ पे आपने पार्ट जो है वो सिलेक्ट करें और ये इसको लगाएं, ठीक हो गया ये, ताकि जो है जी। सर जी क्या हम मॉडल का सिर्फ एक पार्ट को एक न्यू फाइल में कॉपी कर सकते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन समझने दे सर जी, क्या हम मॉडल का सिर्फ एक पार्ट को एक न्यू फाइल में कॉपी कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई।
आपने एक फाइल को कॉपी क्या करना है, आप एक फाइल जो है वो जनरेट करके उस तरह की जो है वो फाइल्स को जो है वो आप रीनेम करते जाएं, तो आपके पास बहुत सारी कॉपीज जनरेट हो जाएंगी, उनको आप अलग अलग नेम करके उनको ओपन कर लें। आपने मकसद है क्यों उसको जो है वो कॉपी करना है। कॉपी, हाँ कॉपी आप कर सकते हैं कुछ कमांड्स का जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। देखे ना, जो कॉपी ऑप्शन होता है वो आपको मैंने पिछली दफा बल्कि करवाया भी था, उसमें गियर में आपने देखा था, सही है ना, जब हमने गियर डिजाइन किया था तो आपने देखा था कि अब देखो ना, आप यहाँ पे जो कमांड मतलब सिलेक्ट करते हो, जब कॉपी पे ऑप्शन अवेलेबल होता है तो वो आपके पास हो सकता है, सही है ना, जिसके ऊपर ये कॉपी है, ठीक है ना, कॉपी हो गया। अब उसको आपने प्लेस करना है, ठीक है ना, तो वो आप देख लेना ना, यानी पेज में जाके कि पेज स्पेशल, ठीक है ना। लेकिन अब इस एक फाइल के अंदर तो हो सकता है, ये नहीं मुझे मकसद है कि आपने दूसरी फाइल के अंदर क्यों उसको कॉपी करना है। उसका तरीका यही है कि आप उसको जो है वो फाइल को रीनेम करके उसमें ओपन कर लें या सेव एज कर लें, ठीक है, ये काम है। तो ये कर ले, फुल इंडिपेंडेंट कॉपी, डिपेंडेंट कॉपी। चलें जी, खैर इसको छोड़ें, जो हमारा मेन जो है वो वर्क करने का उसकी तरफ तवज्जो देते हैं हम। यानी कि आपने, अच्छा ये इसकी ये जो पार्ट बना हुआ है, इसके जो है कलर्स वगैरह का जो है वो आप बेशक थोड़ी जो है वो एडिटिंग कर लें, सही है ना, ये एडिटिंग रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है ना, ग्लॉसीनेस, ये देखें, सही है। ये ग्लॉस असल में कहते हैं चमक को, ठीक है ना, ये ग्लॉस, ठीक है। ये इस तरह ये जेनेरिक है, मेटेलिक है, ये और पता नहीं बहुत सारी जो चीजें हैं, सही है ना। तो ये जो है वो एज ब्ला, ठीक है, ये डिफ्यूज, सही है ना, स्केल, ये सारा कुछ जो है वो देखे ना, ये फुल जो है वो इस पे जो है वो टाइम लगने वाला काम है। तो बहरहाल खैर, ये मैंने आपको कुछ जो है वो आइडिया दे दिया, आप इनको ट्राई कर लेना, सही है, ताकि आपके मॉडल जो है वो और कलरफुल नजर आए और आपका जो है वो मान। चले जी, अब हम अगला इस पे वर्क करते हैं जनाब। अच्छा, अगर आपने ये मटी जो है वो चले खैर, आपने अगर अपीयरेंस इस पे लगाया हुआ है कलर वगैरह, तो उसको रिमूव कैसे करना है, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें, क्लियर जो है वो ऑल अपीयरेंसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ ये देखें रिमूव हो गया है, ठीक है। अगर आपने दोबारा जो है वो लगाना हो तो फिर जो है वो आप इसको सिलेक्ट करें और इधर से जाकर आपने सरफेस को भी कर सकते हैं, सही है। तो आप पार्ट पूरे को करना चाहते हैं डिफरेंट कलर, तो आप फिर पार्ट सिलेक्ट करें यहाँ से और ये इधर ये जो है वो दोबारा जो है वो ये हो जाएगा। ओके हो गया। चलें जी, अब हम अगले जो है वो वर्क करते हैं। वो वर्क ये है, तवज्जो रहे, अब हमने ये काम करना है अगला स्टेप, ताकि हम जो है वो एक पोर्शन बनाना है जिसके ऊपर जाके जो है जग पर जो है वो सीटिंग कर सके, ठीक है ना। तो जग के जो है वो जितनी थिकनेस होगी उसके बराबर जो है इसमें से मटेरियल रिमूव करना है, बड़े टेक्निकल वे से, तवज्जो रहे। वो क्या काम करना है, अगला स्टेप मैं कर रहा हूँ, तवज्जो, ये देखिए स्केच कमांड पे क्लिक करें और ये जो इसका बॉटम फेस ये बना हुआ है ना, ये वाला, इसी बॉटम फेस को ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया है, बॉटम फेस हैज बीन सिलेक्टेड। जब ये सिलेक्ट हो गया है तो फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कमांड पे जाना है और प्रोजेक्ट कमांड पर आप बेशक सिंगल ही कर लें, कोई मसला नहीं। ये जो आउटसाइड वाला मार्जिन है इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना, यानी आउटसाइड वाला ये जो मार्जिन है ये, ठीक है ना। तो ये जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट हो गया है। जब ये सिलेक्ट हो गया है तो फिर आप इसको ओके करें, ओके करने के बाद इसको एक्सट्रूड करें, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये एक्सट्रूड जो है वो इस तरह हो रहा है, सही है। आपने एक काम तो ये करना है कि इसको थिन मटेरियल या थिकन स्केच करना है, एक आपने करना है थिकन स्केच। दूसरी आपने डायरेक्शन करनी है इसकी रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स कर दी और डायरेक्शन रिवर्सिंग के बाद आपने इसकी जो थिकनेस है इसको कह लें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने जो है वो 10 डेप्थ जो लेनी है, सॉरी डेप्थ जो लेनी है वो 10 यूनिट में डेप्थ लेता हूं, 10 यूनिट डेप्थ लेता हूं। और डेप्थ में मैं करता हूं जनाब इसकी जो कि थिकनेस मैंने चलें 5 जो है वो ले लेते हैं, लेकिन
रिमूव मटेरियल, ये देखें क्या करना है, रिमूव मटेरियल करेंगे तो आप देखेंगे कि आधा पोर्शन जो है वो क्या हो गया है, वो रिमूव हो गया है इसका, ठीक है ना, बाहर वाले सरफेस से अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये इसको, ये इस तरह आपने ये पोर्शन बनाना है। अब आप चेक करें, अगर मैं इसको आपको राइट से ऑब्जर्व करवाऊं, ये देखें, आप ये चेक करें इस तरह। अब ये जो थिकनेस आ गई है ये आपकी जग के ऊपर आएगी और इस जगह पे उसकी थिकनेस जो है वो आप 5 जो है वो थिकनेस का जो है वो जग बना लेंगे, उसके ऊपर ये एग्जैक्टली जो है वो मैश कर जाएगा, सही है, ताकि उसका कोई बाहर पोर्शन ना हो, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप था, आपको आई होप समझ आया, क्योंकि आपने इसमें थिकनेस जो है वो कमांड उसका भी और रिमूव मटेरियल का अप्लाई किया है, जो न्यू इसमें वर्क किया है आपने, और ये इम्पोर्टेंट था, सही है। और अब देख लें कि ये जो है वो, कोई क्वेश्चन है तो बताओ यार। अभी तक आपने बिल्कुल बहुत जो है वो अच्छा पार्ट बना लिया है, और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ, मैं आपको सेंड भी करवा दूंगा इसकी तस्वीर। अच्छा, ये जब आपने मॉडल बनाना ना तो ये देखें, हाँ ठीक है, हो गया, ये रीजेनरेट कर लिया करें, ठीक है ना जी। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये पोर्शन में आपको सारा जो है वो हर वे से दिखा। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट इम्प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट इसके ऊपर इम्प्रिंट करते हैं और उसका तरीकाकार देखते हैं। अगला तरीकाकार हम ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो टॉप प्लेन है उसको मैं सॉरी हम एक डेटम प्लेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम टॉप प्लेन के जो है वो पैरेलल ऊपर लाते हैं, कुछ जो है वो डिस्टेंस पे यहाँ पे ले आए, सही है ना, आउटसाइड ये लाए, ये मैंने डेटम प्लेन बना दी है। अब इस डेटम प्लेन पर हम एक जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं, हमने कर इस जो है वो पोर्शन के ऊपर जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि आप एक कर्व के अंदर तो एक जो है वो प्लेन के अंदर कर्व के अलांग प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या काम करना है, इसके साथ जो है वो प्लेस करना है। आप उसको कैसे जो है वो टेस्ट करेंगे उस चीज को हमने देखना है, तवज्जो रहे। स्केच जो है वो हम करते हैं इस पर, ठीक है। और अब हम टेस्ट कमांड यूज करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि टॉप फेस सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। टॉप फेस जो है वो मैंने सिलेक्ट जो है वो कर लिया। ये क्या कहता है, हाँ जी, प्रोजेक्ट कमांड से, जी जी बिल्कुल, आप प्रोजेक्ट कमांड से इसको जो है वो करेंगे, लेकिन आगे जो है वो किस तरह करेंगे वो आपने देखना, क्योंकि टेक्स्ट को आपने एक्सट्रूड करना है, सही है। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट कमांड से ही आपने करना है इसको, लेकिन आगे वर्किंग कैसे करनी है जो सरफेस के साथ, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो ऐसे ही कर ले, ठीक है ना, इसी मोड में, ठीक है ना, नो इशू। यहाँ पे कर लें, ठीक है ना, इस जगह पे आप अभी टेक्स्ट जो है वो लिखें, फिर हम उसको जो है वो फर्दर अमेंडमेंट करते हैं, सही है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया जनाब न्यू कैंपस, सही हो गया, न्यू कैंपस यूईटी। चलें, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और अब हम इसकी फर्दर जो है वो एडिटिंग करते हैं और इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे जो है वो वर्क करना है, ठीक है। एक तो इसका साइज हमने जो है वो कम कर लिया है, ठीक है, और इसको जो है वो यहाँ से ड्रैग करके हमने इधर जो है वो ले जाना है, सही है। ये देख, सही है ना। अब जो है वो इसका, आप ये काम करें ना, आप 2 लाइनों पे कर लें, ठीक है ना।
चूँकि असल एक लाइन पे जो है ना वो ज़्यादा बन रहा है एरिया, तो हम न्यू कैनवस यूनिटी को दूसरी लाइन पे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको इधर से रिमूव कर देते हैं। और इसको जो है हमने फुल जो है वो एक्सटेंड करते हैं ताकि मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, इतना अप्रोप्रिएट है। अब हम फिर क्या काम करते हैं, साथ ही जो है वो हम न्यू टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं, और टेक्स्ट कमांड दोबारा, और सही है, ये लिख दिया, ठीक है ना। इसको हम सेंटर में इधर ले जाते हैं ना, यहाँ। यहां से आप जो है वो टेक्स्ट की सॉरी, ये देखे ना, ये इक्वल कांस्टेंट लग गया था ना, इसको रिमूव कर दें। इक्वल कांस्टेंट को रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से वो, एक मिनट, अच्छा वो कहता है रेफरेंस, चले खैर, वो असल में एक ही स्केच पे आप बना रहे हैं ना, चले खैर, ये ठीक हो गया, सही है ना। आपको एक जो है वो आइडिया मिल जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। ये आपने करके फिर आपने अगला काम करना है जी, प्रोजेक्ट कमांड, ठीक है ना। क्या करना है जी, प्रोजेक्ट कमांड यूज करनी है, और ये हमने पहले यूज नहीं की, सही है ना। हमने वो कहता है जी, इधर रेफरेंसेस में आए, वो कहता है चेन सिलेक्ट करें जो आपने प्रोजेक्ट करनी है, सही है ना। तो आप आए जी कि क्या है जी, ये चेन सिलेक्ट करें, ठीक है ना। आगे आप देखें कि आप इसको आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके सारी चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपने नॉर्मल सिलेक्शन में ये नहीं आएगी। इसको इन तरह सिलेक्ट कर लें, ये यहाँ पे ये अंदर वाली ये चेन भी, सही है। ठीक हो गया, ये आ गया। आगे वो कहता है क्लिक हियर टू ऐड सरफेसेस। अब सरफेसेस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम जो है वो क्या काम करते हैं, ये जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और साथ ही कंट्रोल बटन प्रेस करके रखते हैं, और साथ ये सरफेस भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये भी, सही है ना। ये पोर्शन जो है वो हम इन इन पर जो है वो हमें चाहिए। एक मिनट, ये जो है वो इधर चेन में जाके ना ये वाला डिसेलेक्ट हो गया। सही है ना, ये डीसिलेक्ट हो गया था, इंडिविजुअल सर्फेसेस भी हो गई। और फिर अब हमने अगला काम क्या करना, वो कहता है डायरेक्शन रेफरेंस। डायरेक्शन रेफरेंस हम जाते हैं और इधर देखते हैं अलोंग द डायरेक्शन, हम कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। ये देखें, हमने क्या नॉर्मल टू द सरफेस जो है वो करना है। और अब आप देखें, अल्लाह खैर करे, ये देखें जी, आपका टेस्ट जो है वो इस कर्ड सरफेस पे आ गया है, सही हो गया ना। ये देखें कि कर्ड सरफेस पे यहाँ तक जो पोर्शन पूरा हुआ है। मैं आपको इसकी तस्वीर वैसे सेंड कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी गाइडेंस मिले जब आप वर्क कर रहे होंगे। तो इसको मैं प्रिंट स्क्रीन करके इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो आके मैं उधर ग्रुप में सेंड करता हूँ। जी, ये मैंने ग्रुप में सेंड करवा दी है WhatsApp के, आप उधर से जो है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे लाजमी। अब जनाब ये बन गया। अब अगला मसला ये है कि हमने इसको स्केच तो नहीं रहने देना, ऐसे ही एक्सट्रूड नहीं होता। अब आप चेक करें, अगर मैं एक्सट्रूड करता हूं तो ये देखें, ये तो सिलेक्ट ही नहीं होता ना। ये देखें, सरफेसेस पे गए हैं, वो कहता है स्केच, अब ये सिलेक्ट ही नहीं होता, सही है ना। ये
वो सिलेक्ट ही नहीं होता, समझ आ रही ना। तो हमने एक्सट्रूड उसको क्या करें, तो हमने सबसे पहले इसको सरफेस में जो है वो हमने कन्वर्ट करना है, सही है। हम क्या काम करेंगे, इसको सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। सरफेस के लिए अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी कमांड लगेगी। उसके लिए आपने ये स्टाइल पे चलना है, कैसे ना बाउंड्री ब्लेंड भी है, ये फिल भी है, तो सरफेसेस के अंदर यहाँ पे एक और चीज भी है और वो है स्टाइल। ठीक है ना, स्टाइल पे आ जाएं और स्टाइल में आप आ जाएं जी ये सरफेसेस पे। ठीक है ना, वो कहता है क्रिएट सरफेस फ्रॉम बाउंड्रीज, ये क्या कहता है, प्रोजेक्ट कमांड, प्रोजेक्ट कर्व कमांड कहाँ है यार, ये बता तो दी है, क्या हो गया इसको। ये है ना, ये प्रोजेक्ट है ना, ये वाली ये कमांड तो ये पड़ी हुई है, ये एडिटिंग में है ना, ये यहाँ पे ये। अच्छा जी सर जी, प्रोजेक्ट कर्व कमांड कहाँ है, वो ये तो है ना, आपके सामने अप्लाई किया ये वाली। अच्छा अब जो है वो मैं बता रहा था, इसमें स्टाइल में आपने जाना है, स्टाइल में आपने ये सरफेस पे जाना है और सरफेस पर रेफरेंसेस में जाना है। यहां से अब आपने क्या काम करना है, ये जो है वो इनको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, ये इनको कंट्रोल जो है वो बटन प्रेस करके सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, और आपने कैसे सिलेक्ट करना है, इसको जूम कर लें, ये देखें नजर बिल्कुल सब कुछ आ रहा है। ये यहाँ पे आए, ये आप बेशक रैंडमली सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं। ये देखें जैसे ये सरफेस पूरी होगी तो ये सिलेक्ट हो गई। अब आप अगली जो है ना वो आपने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो करनी है। ठीक है ना, इसको आप ओके करें और सही है। और लेट मी चेक कि हम और सरफेस साथ ही इसके कर सकते हैं, नहीं मेरा ख्याल है उसको, हाँ चले देखते हैं। हाँ, हम अगली जो है वो इस पे आते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं और लेट मी चेक, ताकि आप जो है वो सिंगल स्टेप में कर लें। अभी हम सिर्फ जो है वो एन और ई को जो है वो करके देखते हैं कि ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये दो जो है वो जो हमारे पास लेटर हो गए हैं, ये जो है वो होते हैं, यानी अब हम क्या काम करते हैं जनाब कि इस स्टाइल 1 में जो है वो जाते हैं। अब देख लें स्टाइल 1 में हम चले गए हैं, लेकिन इसमें थिकन जो है वो ऑप्शन जो है वो अवेलेबल, एक मिनट, वो अवेलेबल नहीं हो रहा। ठीक है ना, थिकन ऑप्शन जो है वो हमने दो लेटर को सिलेक्ट किया है, तो असल में वो चूंकि सिंगल में थे तो हम इसमें आते हैं, दोबारा एडिटिंग में चलते हैं, तो इस वजह से ये जो सरफेस 3 थी ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं अभी, इस सरफेस 3 को मैं डिलीट कर रहा हूं, ये सरफेस 3 को डिलीट कर रहा हूं और अब मैं ओके कर रहा हूं। से ना अभी मैंने सिर्फ जो है वो लेटर एन को जो है वो किया है। अब देखिए ये थिकन अवेलेबल हो गया। ठीक है ना, ये जब जो है वो थिकन अवेलेबल हो गया है, तो अब हम इसकी जो है वो वैल्यू देखें, अगर आप मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखें एन, सही है ना। तो इसका मतलब है कि आपने क्योंकि देखें ये एडवांस जो है वो कमांड है, तो आपने इसको इस तरह जो है वो वर्क करना है। फॉर एग्जांपल 5 कह लें, चले 5 ठीक है, ताकि आपको जो है 5 नहीं 1 2 ठीक, सही है। ये देखें जी मैंने 2 यूनिट्स का, इसको मैं थोड़ा कलर भी यहाँ से जो है वो डिफरेंट वाइट जो है वो इसको कर देते हैं, ताकि आपको जो है वो ये नजर आए। पीटीसी सिरामिक, और इस पे आते हैं जनाब, इस पे इंटेंट सरफेस पे पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट 1 इंटेंट सरफेस पे आ जाए। ठीक है ना,
इंटेंट सरफेस के साथ कंट्रोल बटन प्रेस करके ये भी सिलेक्ट कर लें, ये पूरी जो है वो सरफेस आ गई। और ये देखें, ये आपने लेटर एन जो है वो आपने इसके ऊपर एक्सट्रूड कर लिया है, सही है ना। इसी तरह बाकी लेटर भी मैं कर देता हूं आपको, सही है ना। शिट। अच्छा यार, पता क्या, वो गलती से मैं यार उसको मेरे ख्याल क्लोज ही कर बैठा हूँ, सॉरी। तो इसको जो है ना वो अब आप यार पूरा कर ले यार, उसको सेव नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। मैंने वैसे इधर थोड़ा सेव तो किया था यहाँ तक। चलें इसको देखते हैं। वो असल मैं उस पर ना क्लिक कर बैठा हूँ, बचत हो गई यार। चले जी, बच ही गया है, वरना मैंने तो कहा मैंने उसको जो है, चलें बिल्कुल जो है वो बचत हो गई है वो, वरना इधर मैं ना क्लोज कर बैठा था यार। अच्छा जी, अब हम अगला पोर्शन जो है वो देखते हैं। दोबारा आपने क्या है, अच्छा इसमें मेरे ख्याल नहीं, इसी में आना है, स्टाइल में ही आना है। स्टाइल में आ जाए, दोबारा सरफेस पे सिलेक्ट करें और तवज्जो रहे ये पूरा जो है वो बाउंड्री आपने जो है वो क्लोज सिलेक्ट करनी है, तब जो है वो ये हो जाएगा। ये देखें, सही है। ये करके इसको ये किया और साथ ही इसी को इधर ही जो है वो थिकन जो है वो कर दिया और हमने इसको 2 यूनिट्स जो है वो वैल्यू दे दी, ठीक है ना, उसके बराबर ही, सही है। ये देखें, तो इस तरह जो है वो ये आसान जो है वो मुश्किल स्टेप नहीं है। मैं आगे जो है वो काम करता जाता हूँ ताकि जो है वो आपको पता चले। अगला स्टाइल जो है वो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट सरफेस पे, और आपको मैं टाइम दूंगा, आप बस अभी समझ लें, सही है ना, ताकि आप ये जितना जो है वो तवज्जो से जो है वो चीजें समझेंगे तो ठीक हो गया। ये आ गया, इसको किया ओके, और साथ ही ये इसको जो है वो थिकन किया और थिकन इसको जो है वो सेम 2 यूनिट्स जो है वो इस पे अप्लाई कर दिया और इसको भी ओके कर दिया। तो आपने न्यू का वर्ड जो है वो पूरा इसको जो है वो थिकन कर दिया है। फिर अगेन जो है वो स्टाइल पे जाएं, सरफेस पे आए और ये देखें ना, उसके अपने जो है वो ऐसे पोर्शन जो है वो बन गए हैं लेटर्स के, लेकिन इसको सिलेक्ट करें जिस तरह भी बन रहे हैं। विंडो करके तो मेरे ख्याल सिलेक्ट नहीं होगा। तरतीब का कोई मसला नहीं, आप जैसे मर्जी सिलेक्ट कर ले। कंट्रोल बटन प्रेस किए रखना है आपने, कंट्रोल बटन आपने लाजमी प्रेस किए रखना है। और लें जी, आपने जो है वो सी लेटर को भी जो है वो कर दिया है और इसको सीधा थिकन जो है वो करें और 2 यूनिट्स, सही हो गया।
चेक करें। ओके, अब इसी तरह ये मैं आपको सारा ही कंप्लीट करवाता हूँ, बेशक इसके ऊपर 5 मिनट लग जाएं, ताकि कहीं कोई मसला आता है तो फिर जो है वो हमें पता चल जाएगा, बाद में आप कहें कि हमें ये पूरा जो है वो हमने नहीं किया था। जी सॉरी, आप पता क्या काम करें, ये जो है ना वो ये अंदर वाली जो है सिलेक्ट होगी ना, आपने इसकी इस तरह सिलेक्ट करनी है, तवज्जो रहे, आपने स्टाइल में जाना है और सरफेस पे आना है और आपने बाहर से सिलेक्ट करें ना, ये इस तरह ये, और ये वाला पोर्शन जो है ना वो अंदर वाला एक्चुअली हमें ना उसको रिमूव करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसका क्या जो है ना वो हो सकता है। लेट अस अटेम्प्ट वन मोर टाइम। क्योंकि असल में अभी मेरे माइंड में, ओहो नहीं, जस्ट अ मिनट, इसको एक मिनट, वंस अगेन कैंसल, वंस अगेन, तवज्जो रहे, ये अच्छा, इसका आइडिया जो है ना वो ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको करके देता हूँ, डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना। हम ये करते हैं, ये देखना कि हम जो वर्क करते हैं ना, अब जो है वो क्या क्या कहता है स्टूडेंट की तजवीज़ सुन, सर जी बाहर वाला थिकन करें फिर सेंटर वाले को एक्सट्रूड कर कट कर दे। अब मैं यही बात जो है वो कहने सही हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यही जो है वो आइडिया बिल्कुल आपने जो है वो सही टाइम पे आपको भी जो है वो समझ आ गई है, या मे बी आपने पहले ट्राई किया हो, तो ये मैं जो है वो बता देता हूँ। वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल जो है वो सही बात की है, हम उसको जो है वो बिल्कुल उसी तरह करते हैं। ये देखिए, हम इसको जो है वो थिकन करते हैं और इसको हम 2 यूनिट्स जो है वो ये ले जी, 2 यूनिट्स हमने इसको थिकन जो है वो कर दिया, सही हो गया, ये आ गया। अब जो है वो इसमें आए, जस्ट अ मिनट भाई, वायर फ्रेम में, सही है। अब दोबारा हम इस पे लगाते हैं जनाब, स्टाइल में आए और स्टाइल में हम दोबारा सरफेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं और हम करते हैं जनाब ये, और ये सरफेस और साथ ये सरफेस, ठीक है। तो
ये आ गया। और साथ इधर अब मैं थोड़ा सा इसको शेडिंग भी कर लेता हूँ। ये ले, शेडिंग भी कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं। और ओके के साथ साथ अब हम इसको करते हैं सीधा थिकन, और नहीं, इसको हम एक्सट्रूड, इसको नहीं, रिमूव मटेरियल भी हो जाता है, ठीक है, रिमूव मटेरियल भी हो जाता है। और अपर पोर्शन में डायरेक्शन हम इसकी जो है वो अप कर लेते हैं, डायरेक्शन अप कर लेते हैं और रिमूव मटेरियल कर देते हैं। ये लो जी, आप लोग भी छा गए हैं और मैंने भी जो है वो इसको गैस जो है वो कर लिया है, ठीक है ना। और स्टूडेंट यार देखो ना, एक स्टूडेंट जो वर्क करता है बाकी भी किया करो, अपने मेहनत जो है वो किया करो, सही है ना। तो ये असल में मेरे पास एट द पॉइंट जो है वो, एट द स्पॉट जो है वो ये आइडिया आया था, तो इस वजह से जो है। अच्छा, अब आगे भी जो है वो अब आपको पता चल गया, ठीक हो गया ना। लेकिन मैं इसको, मेरा ख्याल है अब हम फास्ट फास्ट जो है वो कर ही लेते हैं, जो कि हमें जो मेन जो है वो इसमें हर्डल थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। बस आपने आज जो है वो सिर्फ यही पार्ट करना है और इसको बाद में जो है वो कंप्लीट करना है, और मैं आपको टाइम दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन असाइन करके फिर जो है वो ये लैब फिनिश करेंगे, ताकि मैं यार एक पार्ट आपको पूरा बनवा दूं। ले जी, ये तो आप सचमुच वर्क करते जा रहे हैं। ये लें जी, ये 2 यूनिट्स जो है वो ये भी बन गए। अब जनाब कैंपस पे आ जाए जी, कैंपस के जो है वो इस पे दोबारा जो है वो आए और सरफेस पे, और जी वर्किंग देखें जी, ये इस पे फिर वो उसी तरह आनी है। इस पे फिर जो है वो वर्किंग ये आनी है कि आप पहले आउटर जो है वो उसको करें, यानी आप पहले इसको जो है वो एक्सट्रूड करें ताकि उसमें से मटेरियल रिमूव हो सकेगा, वरना अंदर वाले पोर्शन को मटेरियल रिमूव नहीं होना। सॉरी, ये कम, ये और इसको ये शामिल करना, ये जूम कर लिया करें। ये देखिए ऐसे जूम करके कंट्रोल बटन से उठा के ये आपको भी पता चले ना कि वर्किंग जो है ये होती कैसे है। ठीक हो गया जी, ये लो जी।